वेलकम टू माय चैनल पावर ऑफ स्कल्पिंग। तो फ्रेंड्स, आज मैं कुछ चीज़ें देख रहा था और कुछ लोगों से थोड़ा सा डिस्कस भी हुआ था। तो मैं देख रहा था कि अभी भी बहुत सारे लोग यूट्यूब पर सिर्फ और सिर्फ ये सर्च करते हैं कि ऑप्शन बाइंग के लिए बेस्ट सेटअप क्या है, बेस्ट इंडिकेटर क्या है कि हम ट्रेडिंग में अच्छा प्रॉफिट बनाएं, और आज मार्केट किस तरफ से जाएगा, आज मार्केट में कॉल लें या पुट लें। इस तरह की चीज़ें लोग उस पर यूट्यूब पे सर्च करते हैं और देखते भी हैं, और ऐसी चीज़ें मिलती भी बहुत हैं और होना भी चाहिए। ठीक है भाई, लोग सर्च कर रहे हैं तो होना चाहिए, लेकिन इससे एक चीज़ कोरिलेट होती है कि आप जो सेबी का डाटा है कि 11% लोग ही प्रॉफिटेबल हैं और लोगों को लॉस होता है। तो मुझे लगता है उसका एक मेन कारण यही है, क्योंकि हम लोग चीज़ें सिर्फ पकी पकाई चीज़ें हमें मिल जाएँ, हमें इंटरनेट पे कुछ ऐसा सेटअप मिल जाए, इंटरनेट पे कुछ इंडिकेटर मिल जाए और हम उसके अनुसार ट्रेड कर लें। इस तरह की चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, ना कि लर्निंग पे। जैसे मैंने एक वीडियो डाली थी अभी, उसमें बताया था कि ऑप्शन चेन और ऑप्शन बाइंग के ऊपर मैं पूरी एक सीरीज़ डालूंगा। लोगों ने मतलब एक चीज़ें ऐसे इससे पता चलता है कि लोग इंटरेस्टेड ही नहीं होते हैं लर्निंग के लिए, सीखने के लिए। आप अगर इंटरेस्टेड नहीं हो तो आप कैसे प्रॉफिटेबल एक ट्रेडर बन पाओगे? आप जब तक चीज़ें अपने आप से सीख नहीं पाओगे, अपने आप से कर नहीं पाओगे, कैसे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे? इसके लिए आप थोड़ा सा ध्यान दें। तो हमें ध्यान देना है अपनी लर्निंग पर, ध्यान देना है कि हमने कोई सेटअप बनाया है। आप कोई भी एक पर्टिकुलर सेटअप बनाएं, किसी भी तरह का, चाहे वो क्रॉसओवर ईएमए का हो, चाहे वो आरएसआई के ऊपर ट्रेड करना हो। आप सिंपल सा एक सेटअप बनाएं, आप उस पर बैक टेस्टिंग करें कम से कम महीने से 2 महीने 3 महीने। आपको अगर वो सेटअप 50% भी प्रॉफिट दिला रहा है, आपके 100 ट्रेड में से 50 ट्रेड आपके प्रेडिक्शन उस सेटअप से सही बैठ रही है, बहुत है। मार्केट में 50% ही तो हमें एक्यूरेसी चाहिए। आपको लगता है कि नहीं, हम कुछ ऐसा मिल जाए जिसमें हम पूरा 100% प्रॉफिट ही प्रॉफिट बने, और तो ऐसा नहीं होता है। आप अपना कोई भी सेटअप अपने आप से तैयार करें, लर्निंग लें, चीज़ें सीखें, कहाँ से क्या चीज़ हो रही है। उस हिसाब से आप जब करेंगे तो आपको प्रॉफिट बनेगा और आप भी फिर उस 11% लोगों में आ जाओगे जो लोग प्रॉफिट बनाते हैं। तो चीज़ें अगर आप सीख नहीं रहे हैं और सिर्फ शॉर्टकट के माध्यम से प्रॉफिट बनाना चाह रहे हैं, तो कुछ समय के लिए आपको प्रॉफिट बन सकता है और ओवरऑल आपको लॉस में ही जाओगे आप। देखो सिंपल सा है, जब हमने ट्रेडिंग शुरू करी थी तो शायद हम भी इस तरह की चीज़ें करते थे। लोग बिगनर्स होते हैं तो करते हैं, लेकिन थोड़ा सा अपनी लर्निंग पे भी ध्यान दें। तो चलो, ये तो हो गई आज की बात। अब मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ और निफ्टी और बैंक निफ्टी कल कैसा रहेगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। मार्केट गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद यहाँ पे अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाया और फिर सीधा 15 मिनट में ये नीचे आ गया। यहाँ पे कंसोलिडेट होता रहा, फिर उसके बाद एक ही कैंडल में जो बूम मिला सीधा, और एक जो पिछले दिन की सपोर्ट थी वहाँ पे उसी जोन पे आके एक बड़ी कैंडल यहाँ पे बनाई थी। क्लोजिंग थोड़ी सी ग्रीन में हुई है, लेकिन कल का जो हमारा ट्रेडिंग सेटअप रहेगा वो सिंपल सा यही रहेगा कि अगर मार्केट इससे गैप अप ओपन होता है, यहाँ से गैप अप ओपन होता है, तब तो हमको आगे के टारगेट, यानी कि देखो ये समथिंग ये वाली रेंज हमें यहाँ तक ले जानी है। यानी कि हमें अगर गैप अप ओपन हो जाता है मार्केट और सस्टेन करता है और यहाँ तक जाता है, और फिर वही बात 48,000 का जो साइकोलॉजिकल नंबर है, वहाँ जब तक उस जोन को नहीं तोड़ेगा, मार्केट में पूरी तरह से अपट्रेंड नहीं है। मार्केट बार बार अपने आप को सस्टेन नहीं कर पा रहा है। आप अगर इसको देखेंगे तो आप इस तरह से देख सकते हैं। देखिए, ये कंटिन्यू लोअर लो बना रहा है, ठीक है, कंटिन्यू लोअर लो बना रहा है। और आप अगर यहाँ से ट्रेंड लाइन डालेंगे तो एक ये यहाँ से ट्रेंड लाइन आपको दिखाई देगी, ये देखिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मार्केट कंटिन्यू लोअर लो बना रहा है। तो अभी जब तक ये 48,000 के जोन को यहाँ से ऊपर, ये 48,000 के जोन को यहाँ से ब्रेकआउट नहीं देता है, तब तक हमें कोई भी यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम दिखाई नहीं देगा। तो हमें सिंपल सा कल के दिन में करना क्या है कि मार्केट कहाँ पे ओपन होता है और आज की तरह सस्टेन होता है नहीं होता है। अगर सस्टेन नहीं कर पाता है तो फिर हमें थोड़ी सी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है और मार्केट हो सकता है साइडवेज रहे। उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए ही हमें ट्रेड करना है। कल के दिन में यहाँ पे हमें देखना है कि कहाँ पे मार्केट ओपन होगा। अब देखो, एक मैं चीज़ दिखाता हूँ, निफ्टी में चलते हैं। निफ्टी में ये देखिए, एक मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी और ये ट्रेंड लाइन देखिएगा कहाँ से आ रही है और कंटिन्यू मार्केट इस तरह से बिहेवियर कर रहा है। देखिए, ये इस पॉइंट से और यहाँ तक। तो मेरा जो नेक्स्ट, अगर आप इंट्राडे की बात ना करें और आप अगर लॉन्ग टर्म बात करें,
या फिर कल के दिन की ही बात करें तो मुझे लगता है कि जब तक इस ट्रेंड लाइन को यहाँ से ब्रेकआउट नहीं मिलता है, मार्केट में हमें अब मूव देखने को नहीं मिलेगा। जब भी इस ट्रेंड लाइन को तोड़ेगी मार्केट, तब हमें 21,800 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। अभी क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कंटिन्यू इस सपोर्ट है, इस सपोर्ट पे मार्केट बार बार आके रीटेस्ट कर रहा है। तो अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा सा भी फिसला नीचे की तरफ, तो फिर हमें फिर यहाँ तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 21,400 तक के टारगेट बहुत ईजिली हमें देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। तो कल के दिन में हमें सिर्फ बस मार्केट की ओपनिंग पे ही ध्यान देना है। मोस्टली समय मेरा यही सेटअप रहता है, मार्केट कहाँ ओपन हो रही है और उसके बाद किस तरफ से सस्टेन कर रही है, वहीं पे हमें ट्रेड देखना होता है। तो इसी तरह से जुड़े रहिए मेरे चैनल पावर ऑफ स्कल्पिंग से। थोड़ी लर्निंग पे ध्यान दें और आपको प्रॉफिट तभी बनेगा, आप चीज़ें सीखें फिर उसके बाद ट्रेड करें। तो